हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए उसमें से हम ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के सभी फॉर्मूले एक बार रिवाइज करते हैं और रिवाइज करने के बाद हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब है तीन, गोना का मतलब है साइड्स एंड मेट्री का मेजर्स है, मेट्री का मीनिंग है मेजर्स। तो तीन साइड जिस डायग्राम को है उस डायग्राम का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। और तीन साइड अगर है तो उस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। तो हमें ट्रायंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल का मेजरमेंट का मतलब है ट्रायंगल के सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं और लेंथ की साइड की लेंथ भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है, हमें लगता है यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें से एंगल सी को हमने कहा है थीटा। तो हम थीटा के सभी फॉर्मूलीज हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर थीटा है तो थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है? तो यहाँ पर थीटा की अपोजिट साइड क्या है? ए बी। तो ए बी के यहाँ पर हम लिखेंगे अपोजिट साइड। देखो आपको थीटा की अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो यहाँ पर थीटा है तो थीटा की अपोजिट मतलब सीधा स्ट्रेट जाएंगे और वो है अपोजिट साइड। और थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी है? तो थीटा के एडजेसेंट साइड यहाँ पर है बी सी। तो बी सी को कहेंगे एडजेसेंट साइड। एस का मतलब है एडजेसेंट साइड। और देखो अब थीटा के एडजेसेंट साइड तो बी सी भी हो सकती है या फिर ए सी भी हो सकती है, लेकिन हमने सिर्फ बी सी को कहा एडजेसेंट साइड क्योंकि ये सी यहाँ पर क्या है? हाइपोटेनियस। तो ये सी यहाँ पर क्या है? हाइपोटेनियस, क्योंकि साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, उसकी अपोजिट साइड ए सी है तो ए सी को हम कहेंगे हाइपोटेनियस। तो ये बेसिक फॉर्मूले तो हमें याद होने ही चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, cot theta is equal to adjacent side divided by opposite side, sec theta is equal to hypotenuse divided by adjacent side and cosec theta is equal to hypotenuse divided by opposite side। तो ये बेसिक फॉर्मूले जो हमने 9th में देखे थे। अब हम क्या करेंगे? उसके रेसिप्रोकल्स के फॉर्मूले देखेंगे, रेसिप्रोकल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा को भी ऐसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। या फिर यहाँ पर देखो ये कोसेक थीटा यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर भी सेम साइन थीटा यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके कोसेक को क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मतलब ये तीनों फॉर्मूले का मीनिंग सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन लिखने में देखो कैसे लिखा है हमने, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? 1 आता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल्स। साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है साइन थीटा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। इसीलिए इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। साइन एंड कोसेक थीटा आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आसान भाषा में हम कह सकते हैं साइन थीटा एंड कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टा होना इसका मतलब है इनवर्स या रेसिप्रोकल्स। Similarly, cos theta is equal to 1 upon sec theta and sec theta is equal to 1 upon cos theta। या फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, sec theta यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो cos theta इंटू sec theta is equal to 1। cos theta एंड sec theta एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। या फिर यहाँ पर कॉट थीटा डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। देखो 1 मार्क का क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू के लिए इस टाइप के फॉर्मूले भी हमें पूछ सकते हैं, इसलिए हमें ये रिवाइज करना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। नेक्स्ट है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब फॉर्मूले हमने प्रूव किए हैं। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर की लिंक है, वहाँ जाके आप ये देख सकते हैं इसका प्रूफ भी कि एक्चुअली ये टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैसे आता है, या फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे आता है, वहाँ पर हमने प्रूव किए। अब सिर्फ हम रिवाइज करें, फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं।
देखो यहाँ पर टेन थीटा एंड कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, इसका मतलब दोनों का फॉर्मूला उल्टा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो ये टेन एंड कॉट एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। सिमिलरली कॉस थीटा एंड सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, एंड साइन थीटा एंड कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स या फिर उल्टे हैं। तो आप इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं, टेन थीटा एंड कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, लेकिन सीक्वेंस आपको यही लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा रेसिप्रोकल है, एंड साइन थीटा एंड कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो देखो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमें याद रखनी है। और ये टेबल है, ये टेबल तो हमें याद रखना ही है। यहाँ पर थीटा है, ट्रिग्नोमेट्री थीटा एंगल है, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और ये उनकी वैल्यूज़ है। ये भी याद रखने का एक तरीका है, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि अगर हमें साइन एंड कॉस पता चलता है तब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि साइन मालूम है तो कॉस कोसेक फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर साइन मालूम है तो हम कोसेक फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस मालूम है तो हम लोग सेक फाइंड आउट कर सकते हैं, और साइन कॉस मालूम है तो हम लोग टेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हमें अगर साइन एंड कोसेक की भी वैल्यूज़ हमें याद है तो हम लोग रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कुछ और फॉर्मूले हम प्रूव करते हैं जो क्लास 9th में थे, जस्ट रिवाइज करेंगे। देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। ए और सी का मेजरमेंट हमें मालूम नहीं है। अब देखो सी को हमने थीटा कहा, तो एंगल ए का मेजरमेंट क्या होगा ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी मालूम है, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल ए हमें मालूम नहीं है तो वो एज इट इज़ रखेंगे, प्लस बी कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल सी कितना है थीटा, हमने थीटा कंसीडर किया है, इज इक्वल टू 180। अब हमें एंगल ए चाहिए तो एंगल ए इज इक्वल टू 180, 90 और थीटा दोनों प्लस है, वहाँ जाके दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस 90 माइनस थीटा। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये जो एंगल ये है इसका मेजरमेंट कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। अब देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल हमें मालूम हुए, एक है थीटा, दूसरा है 90 डिग्री और तीसरा है 90 माइनस थीटा। अब हम यहाँ पर साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, और थीटा की अपोजिट साइड क्या है, ए बी। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बी डिवाइडेड बाय ये सी। इस तरह से हम लोग सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं। तो देखो हमने ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, सेक थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं, लेकिन कौन से एंगल के लिए, थीटा के लिए। अब हम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिर्फ एंगल चेंज करेंगे। हम एंगल लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब ये 90 माइनस थीटा एंगल कहाँ पर है, एंगल यहाँ पर है 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा का साइन रेशियो लेना है, इसका मतलब क्या है, 90 माइनस थीटा की अपोजिट साइड क्या है, बी सी, एंड इस ट्रायंगल के हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। Similarly, cos 90 minus theta, cos 90 minus theta is equal to adjacent side, 90 minus theta की adjacent side क्या है, AB। तो यहाँ पर आएगा AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस AC। सिमिलरली हम रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गए।
अब हमें कुछ इक्वेशंस ऑब्जर्व करने हैं। देखो ये इक्वेशन नंबर 7 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखो इक्वेशन 7 की RHS क्या है, BC अपॉन AC, और इक्वेशन 2 की RHS क्या है, BC अपॉन AC। इसका मतलब इनकी RHS सेम है, तो इसकी LHS भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देयरफॉर हमें मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा। देखो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा की या इस इक्वेशन के RHS और सेकेंड इक्वेशन के RHS सेम है, इसका मतलब इनकी LHS भी सेम होनी चाहिए। देयरफॉर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थीटा। और यहाँ पर देखो कॉस 90 माइनस थीटा मतलब 8th इक्वेशन की RHS AB अपॉन AC, और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन की RHS AB अपॉन AC, इसका मतलब इनकी RHS सेम है, तो इनकी LHS भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देयरफॉर क्या आएगा आंसर यहाँ पर, फॉर्मूला, नया फॉर्मूला, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ देखो टेन 90 माइनस थीटा क्या है, BC अपॉन AB, और यहाँ पर कॉट थीटा क्या है, BC अपॉन AB। इसका मतलब इक्वेशन 9th एंड इक्वेशन 4th की RHS सेम है, इसका मतलब उनकी LHS भी सेम होनी चाहिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर आएगा कॉट थीटा। और सिमिलरली एक फ्रॉम इक्वेशन 10th एंड इक्वेशन 3rd, देखो 10th की RHS क्या है, AB अपॉन BC, और 3rd की RHS क्या है, AB अपॉन BC। इसका मतलब उनकी LHS भी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर आएगा टेन थीटा। सिमिलरली हम सेक एंड कोसेक के लिए भी लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, कोसेक थीटा, फ्रॉम इक्वेशन 11th एंड 6th। और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, सेक थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले भी हमें याद रखने हैं फॉर MCQ एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। आपको ये प्रूफ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। और हम 2-3 फॉर्मूले भी यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं। देखो टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर टेन थीटा एंड टेन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, ये बी अपॉन बी सी, इंटू टेन 90 माइनस थीटा की भी वैल्यू मालूम है, बी सी अपॉन ये बी। तो यहाँ पर ये बी और बी सी क्या हो जाएगा, कैंसिल। देयरफॉर क्या फॉर्मूला आएगा, टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो ये भी फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं। ये सिमिलरली कॉट के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ ये बॉक्स में लिखे हुए फॉर्मूले ही आपको याद करने हैं। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले की हमने रिवीजन की है। अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन बैंक में और वहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चंस। 1 मार्क के लिए एक MCQ। तो फर्स्ट MCQ है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आंसर है फर्स्ट ये है, बी है 0, सी है 1/2 एंड डी है √2। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। या फिर आप इसको ऐसे भी हमने लिखा था कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या है, 1 आएगा। तो फर्स्ट MCQ का आंसर क्या आएगा, ये। सेकेंड MCQ क्या है, सेक 60 डिग्री, तो हमें टेबल चाहिए, तो टेबल हमने अभी लिखा था सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है, 2। सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है। थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। फिर फोर्थ है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, कॉट थीटा
इंटू टेन थीटा, इसका भी आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल से इन्वर्स है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 1 ही आएगा। अब फिफ्थ क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या रहेगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का आंसर क्या आएगा 1। तो क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर है बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस, अब यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, जो अभी हमने फॉर्मूले प्रूव किए थे, तो साइन 90 माइनस थीटा का आंसर क्या था, आंसर था कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर है साइन का, तो इसका भी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, देखो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा की जगह हमने लिखा कॉस थीटा, और उसका स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर भी लिखा। अब ये हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी। अब एमसीक्यू, सेवेंथ एमसीक्यू क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू। अब हमें मालूम है ये स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये आंसर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का आंसर क्या आता है सेक स्क्वायर ए। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए हम एज इट इज़ रखते हैं, कोसेक स्क्वायर ए इंटू, इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। हमने पूरे टर्म को ऐसे लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन यही आएगा। अब हम कोसेक स्क्वायर ए के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक ए के लिए 1 अपॉन साइन ए, लेकिन यहाँ पर कोसेक का स्क्वायर है तो यहाँ पर साइन का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए मतलब 1 अपॉन सेक थीटा का आंसर क्या आता है, आंसर आता है कॉस थीटा, मतलब यहाँ पर आएगा कॉस ए, और यहाँ पर सेक का स्क्वायर है तो यहाँ पर हमें कॉस का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, यहाँ पर सेक का स्क्वायर है इसलिए कॉस का स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, आंसर क्या आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, आंसर क्या आता है कॉट थीटा, तो यहाँ पर आएगा कॉट स्क्वायर ए। देखो कॉस अपॉन साइन, आंसर क्या आता है कॉट, तो यहाँ पर आएगा कॉट स्क्वायर ए। इसका मतलब सेवेंथ एमसीक्यू का आंसर है डी कॉट स्क्वायर ए। अब देखो एमसीक्यू में थीटा एंगल दिया है और क्वेश्चन में ए एंगल दिया है, तो वहाँ पर कॉट स्क्वायर ए होना चाहिए। एट्थ एमसीक्यू है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन थीटा इज इक्वल टू। अब देखो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आता है फाइंड थीटा, तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर साइन थीटा को हटाना है। तो साइन थीटा कब जाता है, दोनों साइड में अगर साइन है तब साइन कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ थीटा। तो हमें आरएचएस में भी यहाँ पर भी क्या चाहिए साइन चाहिए, तो देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 है लेकिन साइन के टेबल में 1/2 है या नहीं ये देखना है हमें। तो साइन के टेबल में 1/2 है, कौन सा एंगल पर है 30 डिग्री, तो यहाँ पर 1/2 की जगह हम क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री। देखो ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इस 1/2 की जगह हमने क्या लिखा साइन थीटा। अब देखो दोनों साइड में साइन है तो साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ रहेगा एंगल थीटा और यहाँ पर भी सिर्फ रहेगा एंगल 30 डिग्री। देखो तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। तो क्वेश्चन 8 का आंसर है ये। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है फाइन थीटा, तो यहाँ पर साइन है तो आरएचएस में भी साइन चाहिए, तो 1/2 को हमने रिप्लेस किया साइन 30 से, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। देखो नाइन्थ एमसीक्यू है tan 90 माइनस थीटा
इज इक्वल टू, देखो अभी हमने प्रूव किया था tan 90 माइनस थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है tan का कन्वर्जन हो जाता है cot थीटा में, तो tan 90 माइनस थीटा क्या आता है cot थीटा। तो क्वेश्चन 9th का आंसर है सी। 10th देखो क्या है, 10th है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है 1/√2, टेबल में वैल्यू है। या फिर देखो देखो लेकिन क्वेश्चन 10th में cos 45 की वैल्यू 1/√2 नहीं दी है, तो एमसीक्यू क्या है sin 45 डिग्री, बी है sec 45 डिग्री, cot 45 डिग्री एंड डी है tan 45 डिग्री। मतलब cos 45 और जो चार दिए हैं उनमें से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू सेम होती है। तो देखो हमें मालूम है cos 45 डिग्री तो हमने लिखा 1/√2, और हमें मालूम है sin 45 डिग्री भी क्या होती है 1/√2। ठीक है, हम लिखते हैं sec 45, एमसीक्यू में सब है वो सब लिखते हैं, तो sec 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √2। बाद में cot 45 डिग्री क्या होता है, cot 45 डिग्री होता है 1, और tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ये भी क्या होता है 1। तो देखो हमें क्या पूछा है cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, तो देखो cos 45 डिग्री 1/√2, sin 45 डिग्री 1/√2, तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा sin 45 डिग्री। इसका मतलब 10th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा ये। और अगर ऐसा पूछा होता तो cot 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, तो आएगा tan 45 डिग्री, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। और sec 45 डिग्री के लिए ठीक है आंसर क्या आएगा cosec 45 डिग्री, क्योंकि cosec 45 भी क्या होता है √2 होता है। तो 10th एमसीक्यू का आंसर है ये। 11th एमसीक्यू है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन कॉस थीटा इज इक्वल टू। अब देखो हमें साइन थीटा मालूम है तो कॉस थीटा कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3/5, लेकिन उसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा का यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस ये एज इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा 9/25, तो 9/25 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/25, 25 इंटू 1 25 माइनस 9 16। अब कॉस थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ले लो तो आंसर क्या आएगा 4/5। इसका मतलब 11th का एमसीक्यू का आंसर क्या है सी 4/5। एमसीक्यू 12th है विच इज़ नॉट करेक्ट फार्मूला। अब करेक्ट फार्मूला नहीं है मतलब इनकरेक्ट है, वो हमें सिलेक्ट करना है। तो देखो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये करेक्ट है। बी क्या है देखो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब ऑप्शन ये करेक्ट है तो बी क्या होगा रॉन्ग होगा, तो बी की वैल्यू गलत है। तो आंसर एमसीक्यू जो है बी ऑप्शन गलत है। लेकिन सी देखते हैं क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्चुअली क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये भी ऑप्शन सी भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वो भी करेक्ट है। तो गलत फॉर्मूला क्या है बी, ऑप्शन बी क्या है गलत है। 13th एमसीक्यू देखो क्या है इफ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री देन tan 2a इज इक्वल टू tan 2a की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो tan 2a इज इक्वल टू tan 2 इंटू ए, तो ये की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, इसका मतलब जो 13th एमसीक्यू है उसका आंसर डी आएगा। तो देखो यहाँ पर हमने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। सिर्फ आपको क्या चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की जो फॉर्मूलीज है वो 3 वो हमें याद रखना है, और रेसिप्रोकल्स के फॉर्मूले भी याद रखना है और टेबल याद रखना है। अगर ये तीनों फॉर्मूले मतलब सभी फॉर्मूले हमें याद है तो एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमने एमसीक्यू सॉल्व किए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी मतलब 1 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू। अब देखो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1,
तो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 2, तो 0 डिवाइड बाय 2 आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइन नहीं आएगा, क्योंकि उल्टा होता 2 डिवाइड बाय 0 होता तो आंसर क्या आता नॉट डिफाइन, लेकिन 0/2 है तो आंसर क्या आएगा 0। सेकेंड क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 13/12 देन cot थीटा इज इक्वल टू, हमें मालूम है cot थीटा इज इक्वल टू क्या है 1/tan थीटा, रेसिप्रोकल है तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वैल्यू tan थीटा की है उसका रेसिप्रोकल करना है, तो tan थीटा की वैल्यू 13/12 है तो यहाँ पर क्या आएगा 12/13। क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्रूव दैट कोसेक थीटा इंटू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया LHS लिया। अब LHS में देखो कोसेक थीटा एज इट इज रखते हैं, कोसेक थीटा इंटू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या रहेगा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, और हमें मालूम है कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1, तो यही हमारी क्या है RHS, तो ये प्रूव हो गया। ये कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। फोर्थ क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो tan थीटा की वैल्यू 1 है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब थीटा कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर tan को हटाना है। अब tan को कब हटा सकते हैं, अगर दोनों साइड में tan है तो tan कैंसिल हो जाता है और रहेगा सिर्फ थीटा, तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 की जगह हम लिखेंगे tan 45 डिग्री, क्योंकि हमें मालूम है टेबल में tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमने 1 की जगह क्या लिखा tan 45, क्योंकि अब दोनों साइड में tan है तो tan क्या हो जाएगा कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 45 डिग्री। तो हमने tan थीटा इज इक्वल टू 1 से हमने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब थीटा हमें मालूम हुआ है यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री हमें मालूम है 1/√2 इंटू कॉस 45 डिग्री भी सेम होता है 1/√2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/2, 1 इंटू 1 1, √2 इंटू √2 आंसर क्या आएगा 2। फिफ्थ क्वेश्चन है इफ 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा देन tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो साइन थीटा, ये जो कॉस थीटा है यहाँ पर मल्टीप्लाई, या कि साइन को क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या क्या रहेगा 3, ये 2 यहाँ पर साइन को मल्टीप्लाई या जाके 3 को डिवाइड हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 3/2। यहाँ से कॉट थीटा भी पूछ सकते हैं, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन आंसर क्या आएगा 2/3, tan थीटा की उल्टी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन 6 है कॉट इफ कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू 1 देन एंगल ए इज इक्वल टू, तो एंगल ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो ये कैलकुलेट करना है तो हमें कॉट को हटाना है। अब कॉट को हटाने के लिए दोनों साइड में कॉट होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू 1 को हम लिखते हैं कॉट 45 डिग्री, क्योंकि कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। अब दोनों साइड में कॉट है तो कॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा कॉट यहाँ रहेगा 90 माइनस ये इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा 45 डिग्री। अब यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ का 90 एज इट इज़ 45 यहाँ प्लस है यहाँ जाके माइनस, तो ये इज इक्वल टू 90 माइनस 45 क्या आएगा 45 डिग्री, तो ये की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। सेवेंथ क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 देन थीटा इज इक्वल टू, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्चुअली थीटा चाहिए। तो देखो पहले साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा में कन्वर्ट करते हैं, मतलब स्क्वायर रूट लेते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया। अब थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए साइन को हटाना है, तो यहाँ पर भी क्या चाहिए साइन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन के टेबल में 1/2 है और एंगल क्या आता है 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ पर दोनों साइड का साइन कैंसिल हो जाएगा, रहेगा यहाँ का थीटा और यहाँ का एंगल क्या है 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 थे, प्रूव दैट कॉस 90 माइनस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपॉन कॉस ए। तो हमने क्या किया, एल एच एस लिया। एल एच एस क्या है, कॉस 90 माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। अब कॉस 90 माइनस ए का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, साइन ए डिवाइडेड बाई ये साइन ए एज इट इज़। ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो हमने फॉर्मूले में देखा कॉस 90 माइनस ये इज इक्वल टू, आंसर क्या था है साइन ये, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। हमने थीटा में लिखा था, एंगल हमारा क्या था थीटा था, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सिर्फ थीटा की जगह यहाँ पर ये है, तो ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो एल एच एस की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम आर एच एस लेते हैं। आर एच एस क्या है, साइन 90 माइनस ये डिवाइडेड बाय कॉस ये। अब देखो साइन 90 माइनस ए, आंसर क्या था है कॉस ए, 90 माइनस ए, तो साइन का कन्वर्जन कॉस में हो जाता है, कॉस ये डिवाइडेड बाय कॉस ये। यहाँ पर भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ये इज इक्वल टू, आंसर आता है कॉस ये। अब यहाँ पर कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आर एच एस क्या है, आर एच एस इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। हिंस हमने ये प्रूव कर दिया, हिंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ टेन थीटा इंटू बॉक्स है यहाँ पर इज इक्वल टू साइन थीटा, देन बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी। देखो यहाँ पर टेन थीटा इंटू यहाँ पर हमें नंबर लिखना है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए साइन थीटा। तो इस बॉक्स में क्या आएगा ये हमें पूछा है। तो देखो बॉक्स में क्या आएगा ये तो हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पर x, तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x कैलकुलेट करना है तो 10 हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, तो 10 मल्टीप्लाई वहाँ जाके साइन को डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। अब हमें मालूम है x इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो टेन थीटा का बेसिक फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये कॉस थीटा है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर आके न्यूमरेटर को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा एज इट इज़। क्या हो गया, ये जो कॉस थीटा है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये ऊपर जाके न्यूमरेटर को क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ये साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू क्या रह गया कॉस थीटा, मतलब इस बॉक्स की जगह क्या आएगा कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो ये बहुत ही आसान है, इज इक्वल टू, अब हम इसको रीड करते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर सेक थीटा को ए कंसीडर करेंगे, टेन थीटा को बी कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए मतलब सेक थीटा, तो सेक का स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, बीच में होता है माइनस, यहाँ पर टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई किया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि हमें मालूम है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस है यहाँ पर वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। लास्ट क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 15 डिग्री,
इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो हम साइन 75 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिवाइडेड बाय ये कॉस 15 एज इट इज़। हमने क्या किया, सिर्फ 75 को हमने एडजस्ट किया 90 माइनस 15, क्योंकि 90 माइनस 15 सब्ट्रैक्शन क्या आती है 75। तो यहाँ पर कुछ गलत नहीं है, करेक्ट है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या है 15 डिवाइडेड बाय कॉस 15 एज इट इज़। हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आंसर आता है कॉस थीटा। देखो यहाँ पर थीटा जो होता है वो यहाँ पर क्या है 15, इसलिए आंसर क्या आएगा कॉस 15। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस तरह से हमने MCQ एंड 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 में जो आते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है।